कहते हैं कि जो चीज़ मेरे पास है वह चीज़ आपके पास नहीं है, और जो चीज़ आपके पास है वह चीज़ मेरे पास नहीं है। यानी कि आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन आपके पास गेहूं चावल नहीं है। लेकिन मेरे पास गेहूं चावल है, तो आप मुझे पैसा देंगे, मैं आपको गेहूं चावल देंगे, तो आप वह चीज़ खाएंगे, आपको ऊर्जा मिलेगा। तो सीधा सिंपल बात, इस दुनिया में सबके पास कुछ न कुछ जरूर है। तो इसलिए करना क्या है, यानी कि आपके पास जो नहीं है या जो चीज़ चाहिए उसको आप लीजिए। अब मुझे जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ लेना है वो मैं लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, जैसे कि क्या हुआ, एक किराना वाला है, दुकान खोला है, उसके पास सारा सामान है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पास कोई चीज़ नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए क्या नहीं रहता है, जैसे कि किराना वाले के पास देखेंगे ए टू जेड सारा सामान रहता है, लेकिन कहते हैं कि किराना वाला भाजी नहीं बेचता है। कोई बात नहीं, तो आप भाजी वाले के पास गए, तो आप वहां से भाजी लेके आए, तो यानी कि भाजी वाला आपके पास आया था, वो 2 किलो शक्कर लेके गया था। तो मैंने देखा कि ना, सबका यही हाल है, हम उनसे लेते हैं, वो हमसे लेते हैं, वो फिर ऐसे काम चलता है। इसी को कहते हैं आयात और निर्यात, यानी कि हम और हमारे लोग और देश, हमारे देश आयात और निर्यात कर रहे हैं। अगर ये चीज़ बंद हो जाए ना, तो सारा सिस्टम बंद हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें फेल हो सकती है। इस सारी दुनिया, सारा वर्ल्ड आयात और निर्यात पे चलता है। इसीलिए कहते हैं आपका दुख परेशानी है, आप मुझे बताइए, शायद मेरे पास उसका समाधान हो। लेकिन कुछ लोग यहीं पे कह देते हैं और अपने आप को, खुद को मान लेते हैं कि नहीं, मेरा ना ठीक हो सकता है, ना इसका कोई समाधान है, ना तुम्हें कैसे पता है। भाई, मैंने अपने इतने ज़िंदगी में देखा ऐसी चीज़ें कि मैंने उस चीज़ के बारे में कभी सोचा तक नहीं था, लेकिन मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास था जिसके पास मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने भी बहुत सारे पैसा खर्चा करने के बाद वो चीज़ें सेकंडों में ठीक हो गया, उसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो दिक्कत परेशानी कहीं और रहता है, और हम मलहम पट्टी दिमाग कहीं और लगाते हैं। रियल बात तो यही है दोस्तों, ये मेरे साथ घटना घट चुका, और मैंने बहुत सारा किताबें पढ़ चुका, बहुत सारा ट्रेनिंग लिया, तो समझ में आया कि बात यही होता है। लेकिन हम ना शंका करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं, फिर उसी काम इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। वही चीज शंका और संदेह इंसान को स्वस्थ भी नहीं होने देता है। इंसान को मतलब उसके जो सपने हैं ना, वो भी नहीं पूरा हो। शंका और ये संदेह कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम्हें सब कुछ मतलब उल्टा सीधा मतलब सोच लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। मैंने जिसके बारे में जानता नहीं था, उसके बारे में सुना नहीं था, और मैं इधर उधर भटकती रहा पूरे दुनिया में, लेकिन वह चीज़ मेरी आंखों के सामने ही था। मैं नहीं कहता हूँ कि वह चीज़ आपकी आंखों के सामने हो, लेकिन कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन आप सिर्फ धन्यवाद करें और कहें कि चलो ट्राई करता हूँ क्या होता है, चलो अच्छा देखता हूँ, बस 5 मिनट करता हूँ, तो क्या पता उसी में आपकी ज़िंदगी बदल जाए। मेरा तो बदल गया। थैंक यू थैंक यू, आई लव, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई भी काम करना होता है ना, मैं सिर्फ यही कहता हूँ चलो 5 मिनट करके देखता हूँ। अब आप ये सोच लीजिए कि कौन सी चीज़ है, गलत चीज़ है कि सही चीज़ है। गलत चीज़ ना करने जाके चलो देख लेता हूँ, तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ट्रेन आ रही है, तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो 5 मिनट उस पटरी पे खड़ा करके देखता हूँ, तुरंत हट जाऊंगा। अरे भाई, वो सब चीज़ें मत करो, जान जा सकती है। अगर ऐसा ही करना है तो आप सिर्फ कहिए कि चलो 5 मिनट आज एक्सरसाइज करके देखता हूँ, 5 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, फिर 5 मिनट सिर्फ धन्यवाद करता हूँ भगवान का, तहे तहे से धन्यवाद करें, बहुत ही शानदार है, मैं स्वस्थ हूँ, सफल हूँ, ऊर्जावान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सब कुछ अच्छा जा रहा है, धन्यवाद है लोग। तो बस 5 मिनट सिर्फ थोड़ा सा भला करके देखता हूँ, 5 मिनट थोड़ा सा अच्छा खाना खा के देखता हूँ, 5 मिनट थोड़ा सा मौन में रह के देखता हूँ। तो ये सब चीज़ ऐसा करेंगे तो अच्छा होता है। लेकिन ऐसा ना कहें कि 5 मिनट लाओ थोड़ा सा जहर खा के देखता हूँ। तो ये सब चीज़ें थोड़ा अपने को समझ रखना चाहिए, नहीं तो क्या गलत हो सकता है। तो थोड़ा समझ के साथ इस्तेमाल का और टेक्निक का उपयोग करें, और देखें ज़िंदगी ना ऑटोमेटिक बदल जाती है। मैंने ये सब चीज़ें किया तो मुझे पता चला कि सामने हुआ चीज़ रहता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, और हम शंका करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं। उसकी वजह से ना वो हमारा काम नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आप शंका और संदेह मत करिए, बस प्रेम करिए, जो आता है बस उसको कहिए 5 मिनट चलो देख लेता हूँ क्या होता है, बस ऐसे ही। अभी तक तो बहुत समय चला गया, अभी तक तो मैंने बहुत पैसा खर्चा कर दिया, अभी तक तो न जाने कहाँ कहाँ घूम लिया। तो कोई भी चीज़ करना है सिर्फ कहीं 5 मिनट चलो देख लेता हूँ, क्या पता पूछ लेता हूँ, कोई समस्या का हल हो जाए। तो बस आप ऐसा करिए और देखिए, ज़िंदगी बदलाव में हो जाता है। अच्छा सोचिए, अच्छा सोचने में ही सबसे मेन चीज़ होता है, क्योंकि मैंने यह चीज़ें देखा।
कितने महात्मा, कितने गुरु, पीर, पैगंबर लोग आज से नहीं, हजार, दो 10 सालों से, मतलब 10,000 सालों से क्या प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। कोई निगेटिव चीज़ नहीं, कोई शंका संदेह नहीं। वो लोग ज़्यादा दिन तक जीते भी हैं, जो सोचते हैं वो होता भी है। वो लोग बोल दें तो वही दवा बन जाता है। लेकिन आज की दुनिया में इंसान का ऐसा होता ही नहीं है। मन के अंदर सारा दिक्कत परेशानी घुस गया है। ऊपर से बोलेंगे कुछ और, अंदर चलता है कुछ और, देख रहे हैं कुछ और, दिमाग में चल रहा है कहीं और। तो क्या कि होता नहीं है, यही सब प्रॉब्लम है। बस यही प्रॉब्लम, ये सब सही तो सब सही। मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी, मैं बताऊँ आपको किताब, रुकिए मैं बताता हूँ। किताब रखा हूँ इधर देखिए, और अभी कितना ऐसे ही ना जाने, इतना ऊंचा तो घर पे रखा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना ही चाहता हूँ ना, सारा चीज अंदर छिपा हुआ है, दिमाग के अंदर सारी जगह यही लिखा हुआ है। मैं बहुत उलझन में था, मैं बहुत टेंशन में था, सब अंदर छिपा हुआ है। जैसा हम फील करते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वही चीज होता है। तो शरीर दिक्कत परेशानी में ऐसे नहीं हो जाता है। दिमाग में गड़बड़ी तो शरीर में कैसे बच सकता है, क्योंकि आपस में कनेक्शन है। शरीर को दिक्कत होगा, शरीर दिक्कत तो दिमाग को भी दिक्कत होगा। तो सब कुछ अंदर ही है, इसके अंदर। दिमाग सही तो सब सही, आदत सही तो सब सही। आदतों में कई आदत होता है, अच्छी आदत, बुरी आदत, निगेटिव आदत, शंका की आदत, दोष मरने की आदत, शिकायत की आदत, द्वेष की आदत, चिंता की आदत, डिप्रेशन की, मतलब ऐसे बहुत सारी सब आदत होता है। ये सब जब तक आदत नहीं सुधरता है ना, तब तक कोई भी कितना भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होता है। मैं नहीं कहता हूँ होता है, खाने पीते हैं सब कुछ होता है, सबका होगा। भगवान ऐसा मारेगी नहीं, भगवान किसी को जान से, सबका पेट भरेगा। लेकिन वह चीज़ नहीं हो पाता है जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, जिस चीज़ें हम चाहते हैं, जो चीज़ें हमारा जैसे कोई चीज़ का सपना होता है। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहत होती है, मान्यता होती है, वो सब चीज़ें नहीं हो पाता है। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आप अपने दिमाग को बदलिए। और कैसे दिमाग बदलता है मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। और यह चीज़ जो वीडियो है ना, उसको आप एक बार और देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता है। मैंने इतना सारा किताब पढ़ा, एक बार मैं 2-2 3-3 बार पढ़ा, तभी भी नहीं समझ में आया। फिर अभी भी पढ़ता ही रहता हूँ, अभी भी सीखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर समझ में आता है। तो कोई भी चीज़ एक बार नहीं 2 बार करिए। किताब पढ़ना है तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार पढ़िए। हर बार जितना पढ़ेंगे हर बार उतना मजबूत होंगे, हर बार आपको नॉलेज ज्ञान मिलेगा। क्योंकि पहले तो मैं किताब नहीं पढ़ता था, ऊपर का उपरावटा देख करके खरीद लेता था, ला के रख देता था, फिर थोड़ा सा पढ़ता था, फिर रख देता था, फिर कहता था मुझे समझ में नहीं आया, फिर ऐसे 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 करते 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 इतना उम्र हुआ, फिर करते 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 तब समझ में आया, अरे यार उसमें तो बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि क्या है ना, उस समय थोड़ा अलग उम्र का प्रभाव पड़ता है ना। आप अभी कितने उम्र के हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ों से थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मैं उस समय थोड़ा सा, मेरा कम उम्र था, 12-13 साल का था। अभी मेरा कितना 37-38 साल का उम्र हो गया। तो करते करते ऐसे होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, सकारात्मक सोचिए। भगवान कहते हैं तेरे से धन्यवाद करिए कि मैं स्वस्थ हूँ, ऊर्जावान, ताकतवर हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, यानी कि मैं सफल हो चुका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धीरे धीरे देखेंगे ना दोस्तों, 3-4 साल के बाद ऐसी सारा दिमाग उमाग बदल जाएगा ना, आप कहेंगे क्या सोने से क्या बताएं आप। सच में बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ आप यकीन मानिए।